हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रथ में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिगर काउंटिंग के चैप्टर के बारे में। अब फिगर काउंटिंग में कौन कौन सा सेगमेंट होता है उसको हम ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक को कवर करेंगे फिगर काउंटिंग के। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि देखिए, एक स्क्वायर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बॉक्स होता है, रेक्टेंगल होता है। उसके बाद क्या होता है कि ट्रायंगल और स्टार होता है। अब स्टार की बात करें तो अगर स्टार ऐसे जो होता है, ठीक है, इस टाइप्स के क्या होते हैं, स्टार होते हैं। क्यूब क्यूबाइड की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन हमारा होता है, ठीक है, यानी ये 3D इमेज वाला, ये किस में आता है, क्यूब और क्यूबाइड में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आज हम देखेंगे स्क्वायर, बॉक्स और रेक्टेंगल के बारे में। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे स्क्वायर, बॉक्स और रेक्टेंगल के बारे में। तो सबसे पहले ये चीजें देखिए कि हमें पता है कि जो समांतर श्रेणी का, अब कुछ फॉर्मूला इसलिए बता दे रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे अगर रख के हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, हमें ये पता है Sn = क्या होता है, अगर ये होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर तक, तो इसका Sn जो होता है ये समांतर श्रेणी में वो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करें इसका क्यूब का, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, तो ये क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद करने की जरूरत है, और ये याद बस इतना ही करना है। देखिए फिर से देख लीजिए n, अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे यहाँ तक अगर नहीं रहता, n स्क्वायर हटा देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, अब डॉट 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 n क्यूब तक है, तो ये n का फॉर्मूला है, लेकिन जितने टर्म रहेंगे उतना ही n की वैल्यू होगी। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बनाया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको फिगर ये मैंने बना दिया, फिगर ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ भी 5 टर्म है और यहाँ भी 5 है, यानी ये केस कैसा हो गया, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, अब सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम अगर हो जाता है तो इसको हम कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर कॉलम और रो सेम हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर बनता है तो हमें क्या करना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्यों मैंने 5 लिया यहाँ पे, क्योंकि रो और कॉलम क्या है, दोनों 5 है, तो हमने दोनों ले लिया, रो एंड कॉलम 5 तक। तो इसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अगर इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाता है, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 इंटू 5 इंटू 2, यानी 5 दूना 10, 10 प्लस 1 ये बाई 6, 6 से 6 कट गया, 5 दूना 10 1 11, 11 गुणे 5 यानी 55। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात क्या है,
आपको सिर्फ यही चीजें हम एग्जाम में ऑब्जर्व करना है कि ये जो पोर्शन है, अगर हम ब्लॉक की बात करें तो सेम है या सेम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बताया क्या कि जो सेम नंबर है किसका, रो और कॉलम का, ठीक है, ये केस था। अब हम बात करें कि इसी में स्क्वायर के अलावा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अगर हम इस जगह पे, अगर स्क्वायर के जगह पे हम क्या बात करते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या बॉक्स की, ठीक है। तो रेक्टेंगल अब कैसे बन सकता है, ध्यान से देखिए। रेक्टेंगल जैसे अगर हम बात करें यहां से ये, ठीक है, ये, इसी तरीके से ये, ठीक, ये रेक्टेंगल हो गया। फिर ये हम ले लिए, क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो इस तरीके का जो पोर्शन है जहां पे हमें क्या होगी कि सिमिलरिटी, रो और कॉलम की सिमिलरिटी नहीं बनेगी, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, देखिए क्या लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला आपका यूज होगा कौन सा, Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो रेक्टेंगल या बॉक्स की अगर हम बात करें वो कितने बनेंगे, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। हमने ये नहीं बताया कि रो अधिक या कम हो या कॉलम अधिक या कम हो तब हम ये लगाएंगे। रो और कॉलम जब सेम होगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या करेगा, हमने क्या 5 इंटू 6/2, ये क्या हो गया, 2 से 6 कैंसिल 3, यानी 15 का स्क्वायर यानी 225 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हो गई। फिर से देखिए, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें क्या करना है आपको, जब रेक्टेंगल या बॉक्स पूछता है क्वेश्चन में तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जब रो और कॉलम का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रो और कॉलम के जो बॉक्सेस हैं, यानी जो रो और कॉलम है वो डिफरेंट हो, सेम नंबर में नहीं हो। कैसे, देखिए ध्यान से, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 इस भी है और 1 2 3 4 5 ये भी है, ठीक। लेकिन अब हम केस कौन सा डिस्कस करेंगे, अब हम वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें रो और कॉलम का नंबर डिफरेंट हो। तो जल्दी से चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, तो अब हम बात करेंगे, इसके पहले मैंने देखा कि जब रो और कॉलम का जो नंबर है वो सेम होता है तब हम कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल, बॉक्स या स्क्वायर में जब रो और कॉलम का नंबर क्या हो वो सेम ना हो, यानी सेम डिजिट में ना हो, तो वो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब केस देखिए, जब रो एंड कॉलम नॉट सेम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर ड्रॉ किया, ध्यान, अब यहाँ पे देखिए कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रो और कॉलम जो क्या है सेम नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और कैसे रेक्टेंगल या बॉक्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर के लिए हम देखिए बता रहे हैं, स्क्वायर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के लिए अगर हम बात करें तो 7 इंटू 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 35। अब क्या करना है, एक एक हमें घटाते हुए लिखना है, 6 इंटू 4 यानी 24, फिर 5 इंटू 3 यानी 15 और 4 इंटू 2 यानी 8,
3 इंटू 1 यानी 3। अब इसको ऐड हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 9 5 14 14 और 8 22 22 3 25 5 3 2 5 1 6 6 2 8, ये 85 हो गया। ठीक है, तो इस फिगर में हमारा अगर स्क्वायर की बात करें तो क्या हो गया, 85 स्क्वायर होंगे। कैसे मैंने लगाया कि जो रो एंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन है पहले उसको लिखा, उसके बाद एक एक डिजिट करके हम घटाते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल। इसके बाद भी जहां भी 1 आ जाएगा या रो वाले नंबर में या कॉलम वाले नंबर पे, उसमें हम क्या करेंगे, वहीं तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे, अब हम रेक्टेंगल और बॉक्स कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। अगर हम रेक्टेंगल और बॉक्स की बात करें, रेक्टेंगल या बॉक्स की, देखिए तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर दिया है सबसे ज्यादा, पहले 7 है तो 7 इंटू 7 प्लस 1 8 बाई 2। इसी तरीके से 5 है तो 5 इंटू 6 बाई 2। अब ये फॉर्मूला कैसे है, ध्यान से देखिए, Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 4 से डिडक्ट हो जाता है, 28 इंटू ये कैंसिल हो जाता है 15। अब देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 28 गुणे 15 आ गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके 420 देख लेते हैं, या ऑप्शन में हम अगर जीरो किसी ऑप्शन में अगर 2-3 ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक, अब हम चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक अप्रोच हो गया, अब हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। देखिए तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि कैसे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। जैसे पेपर में हम तो बेसिक चीजें बता दिए कि कैसे रेक्टेंगल, बॉक्स या स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर पेपर में ससुरा दे देता है तो पेपर में सब दिमाग खराब हो जाता है कि भैया ये इतना कंजस्टेड फिगर कैसे दे दिया। तो अब इस कंजस्टेड फिगर को हम कैसे कम टाइम में हमें सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। अगर हम इस स्क्वायर को हम बाहर खींचते हैं, ये घुसा जा रहा है, अंदर ही घुसा जा रहा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि बाहर निकालेंगे। ठीक, अब इसको अगर हम बाहर निकालते तो ऐसे ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। अगर हम इसको बाहर निकालते तो ये हमारा बना। अब देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, यानी कितने स्क्वायर हो गए हमारे, 5 स्क्वायर हो गए। और एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था, कौन सा फॉर्मूला, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 तक है, 1 2 1 2। ठीक है, अगर हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 यानी रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो भी 5 आएगा। हम तो ओनली क्योंकि छोटा फिगर है तो हमने काउंट करके यहाँ पे 5 लिख दिया। अब देखिए हम एग्जाम में आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ घुसेड़ कैसे दिया इतना ज्यादा। अब यहाँ पे जब घुसेड़ दिया तो हम एक फिगर को निकाल के हम बाहर सॉल्व कर लेंगे भैया, उसके बाद हम देख लेंगे कि कितना है। अब देखिए यहाँ 5 है, अब नंबर हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो गया। और कोई संख्या थोड़े ना है, समझ गए क्या?
स्क्वायर। अब अगर हम बात करें कैसे, ध्यान से देखिएगा कि अगर इसी फिगर में क्या पूछ देगा, रेक्टेंगल पूछ देगा या बॉक्स पूछ देगा, रेक्टेंगल या बॉक्स पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे। अब मैंने बताया कि जब हम इस फिगर को हम निकाले हैं बाहर, तो इस फिगर को एक बार और निकाल देते हैं। थोड़ा सा देखिए, मैंने फिर इस फिगर को बना दिया। अब जब रेक्टेंगल पूछेगा तो रेक्टेंगल वाला पोर्शन कैसे देखेंगे, ये ठीक, ये तो ऐसे जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल या बॉक्स में चला जाएगा। अब रेक्टेंगल या बॉक्स सॉल्व करने के लिए मैंने अभी बताया था आपको क्या, क्यूब वाला। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, अब ये हो जाएगा 9। क्यों, क्योंकि 1 और 2, 1 और 2, रो 2 है और कॉलम 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन ये बक्सा कितना है भैया, इसमें 5 ठो घुसेड़ा हुआ है। तो जब 5 ठो घुसेड़ा है तो 9 में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 45 यानी 45 हो जाएगा। अब ये चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं तो ताकि समझ में आए अच्छे से। देखिए ला भैया, हम फिगर बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैसे दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। अब देखिए एक चीज, यहाँ स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो सेम चीज मैंने बताया कि ये वाले पोर्शन को हम निकाल लेते हैं, एक पोर्शन को, ठीक है। अगर हम इस पोर्शन को निकाल लेते हैं तो ये भी बनेगा हमारा 1 2 3 4, और रो कितना है 1 2, यहाँ भी 2, रो और कॉलम दोनों सेम है। लेकिन अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला यानी 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, ये 6। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 तो एक पहले वाले पे कॉमन है, फिर 2 क्या है दूसरे वाले पे कॉमन है, 3 क्या है तीसरे वाले पे कॉमन है, 4 क्या है इस पे कॉमन है, ये 5 क्या है चौथे वाले पे कॉमन है, 6 यहाँ किस पे 5 वाले पे कॉमन है। ये चीजें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, देखिए बॉक्स कितना है, 1 बॉक्स 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां तक है 6। तो हमें क्या करना है, 6 बॉक्स है तो 6 बॉक्स में हमें मल्टीप्लाई कर देना है 6 का इस 5 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन क्या ये 30 आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ससुरा दूसरे पे चढ़ा हुआ है। अब ये ससुरा निकलेगा तब ना हम इसको हम निकालेंगे। तो देखो कितना 1 2 3 4 5। अब इस 6 को हमें नहीं करना है। अगर 6 के बाद एक 7वां बॉक्स दिया रहता तो हम 6 यहाँ पे घटाते, लेकिन यहाँ दिया क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे भैया 5 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा भैया, एक पे एक चढ़ा था, 5 वो चढ़ गए एक ही पे, तो हम क्या करेंगे 5 को घटा देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान देंगे ये चीज कि यहाँ 6 नहीं घटाएंगे। आप लोग अगर नंबरिंग करेंगे तो 6 तक तो कर देंगे, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर दिमाग पे रहता है तो सारा दिमाग सारा कॉन्सेप्ट भूल जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट वाला टर्म है उसको हम नहीं घटाएंगे। अगर इसके ऊपर एक और चढ़ जाके 7वां आ जाता है तो हम 6 घटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 25। अब ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को कैसे देखेंगे वो देखिए ध्यान से। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसी के बाद
ठीक है। और कोई भी डाउट रह जाता है या फिर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन। अब इसको मैंने ऐसे कर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पे आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा। अब मैंने क्या किया, ये भैया सारा स्क्वायर है। फिगर को बस भावनाओं में मत जाइएगा, फिगर को समझिए, क्योंकि फिगर को समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए एक पोर्शन मैंने यहाँ पे अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैंने अगर इस पोर्शन को निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें, तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 5 हो गया। और एक बड़ा वाला तो कितना हो गया, 4 + 1 यानी 5। और इसके ऊपर सेम वही चीज है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 तो हो गया यहाँ पे, 5 + 5 इंटू, अब क्या, 1 2 3 4 5 6, ये क्या 6 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, ये हमने निकाल दिया, इसको अब हटा दे अगर देते हैं, ये वाला जो अंदर मैंने बनाया 6 को हटा दिया मैंने, समझिए कि इसको है ही नहीं, तो फिर 6 × 4 अगर हो जाता है, यही ना होगा, क्योंकि अभी स्क्वायर में मैंने बताया था कि अगर रो और कॉलम सेम नहीं होता तो कैसे निकालेंगे। 6 4 क्या होता है, 24 T4, फिर 5 × 3 हो जाएगा तो 15, 4 × 2 हो जाएगा तो 8, और 3 × 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। इसको हम ऐड कर देते हैं तो 5 4 9 9 8 17 17 3 20, 2 हो गया, 2 2 4 1 5, यानी 6 5 11, यानी टोटल हमारा अगर स्क्वायर की हम बात करते हैं तो 60 + 50 यानी 110 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। पहले बता दें कि जो फिगर काउंटिंग का जो है पार्ट, वो क्या है, पार्ट 2। अब हम देखेंगे ट्रायंगल के बारे में। ऐसा तरीका है कि जो आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगेगा, आप कितना बड़ा भी ट्रायंगल हो, लेकिन आपको पकड़ में आनी चाहिए कि वास्तव में ये ट्रायंगल है या नहीं है। अगर ये आप चीज समझ जाते हैं कि वास्तव में इसमें ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा आपको आंसर फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें ये ट्रायंगल के बारे में, तो यहाँ पे कितना है, एक ट्रायंगल है। अगर हम इसी को ऐसे कर देते तो 1 2 और एक बड़ा वाला, यानी कितना हो जाएगा, हम इसको ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी की बात करें, इसको ये 1 2 3, तो अब नंबर जो कम है उसको हम ऐड कर देते हैं तो 3 2 1 यानी 6 होगा। इसी तरीके से जितना पार्टीशन होगा उसमें हम नंबरिंग कर देंगे और नंबरिंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए मैंने ये ले लिया, अब मैंने इसमें क्या किया, ये ठीक है, तो क्या हो गया, 1 2 3, टोटल कितने हो गए, 3 2 5 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे सिंगल हो गया तो 6 हो गया। लेकिन अगर हम इसमें एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 × 6 फिर 2 × 6, यानी ये 2 × 6 यानी 12 नहीं हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे का भी हम क्या करेंगे, 6 हो जाएगा, और पहले में भी 6 ट्रायंगल हो जाएगा, यानी टोटल हमारा कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 6 और 6 12 ट्रायंगल। कैसे 12 ट्रायंगल हो गया, देखिए ध्यान से। अगर मैंने इस लाइन को हटा दिया, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं,
देखिए 3 2 5 1 6, 6 ट्रायंगल बचे। तो सेम चीज हमने इसको एक यहाँ से बीच से लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लग गया फिर कि 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, तो ये हो गया 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर। चीजें ऐसे ही हमें एक एक स्टेप समझना है ताकि अच्छे से क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सके। अब देखिए अब देखिए इसी ट्रायंगल को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, 2 किया, 3 किया, ठीक है। अब नंबरिंग कर दीजिए इसका जरा, 1 2 3 4, 1 2 3। अब क्या हो गया ये 4 3 7 2 9 1 10, यानी अगर हम इस दोनों तीनों लाइन को ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है रेड वाली, अगर इसको स्किप कर देते हैं तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस तीनों लाइन को लेके चलेंगे तो 10 त्याई कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, यानी कितना हो गया हमारा 40 हो गया। 4 × 10 यानी 40 हो गया। कैसे देखिए पहले एक छोटा सा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यानी हमारा टोटल कितना हो गया 40 ट्रायंगल इसमें हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसको अगर ऐसे आ जाता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें नंबरिंग करना है 1 2 3 4। अब ये अगर सिंगल आता है, सिर्फ इतना आता है, तो क्या हो जाएगा 4 जो है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 यानी 8 हो गया, ठीक। अब ये 8 तो 1 में हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे क्या है 2 है, तो 8 + 8 कितना हो गया 16 हो गया। अब देखिए 16 तो यहाँ हो गया, लेकिन एक ट्रायंगल तो ये भी बनेगा, ये और ये, तो इसको क्या कहेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया नोड हो गए, तो कितने नोड है 2 नोड है, तो 2 हमारा ट्रायंगल और बन जाएगा, यानी 16 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 18 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब चीजें समझ में आ गई। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हम और एक्सपेंड करते हैं, ध्यान से देखिए कि हमने ले लिया इसी चीज को ऐसे, ठीक है। यही सेम चीज है। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन लेता हूं, ठीक है, यानी ये वाली लाइन हॉरिजेंटल वाली लाइन, ठीक है, तब क्या चेंज आएगा वो देखिए। तो पहले तो मैंने ये हॉरिजेंटल हटा के जो आया था कितना आया था 18 आया था। अब हम हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, जो नोड है वो नोड क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 नोड है तो एक बार हमने सिंगल काउंट किया था 2, लेकिन यहाँ पे फिर से 2 और काउंट कर लेंगे, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ये 8 इसमें 16 और एक ये वाला 17 1 18। अब मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, ये बन गया, और एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, ठीक। तो क्या हो गया 2 हमारा काउंट हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को क्या करना है हमें और क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है। आइए हम देखते हैं। ध्यान से देखिए इस चीज को, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से इस चीज को कि यहाँ पे तो हमने बताया था इसका कितना, एक सिंगल का 8 बन रहा था, तो यहाँ पे कितना है, ये यानी 4 है, तो इसका 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब हम नोट कैसे काउंट करेंगे, नोट मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से, यहाँ पे नोट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितने नोट हो गए, 6 नोट हो गए, यानी यहाँ पे 6 कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक, अगर हम इसमें इसके बाद क्या करते हैं कि इसको वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन खींच देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अब एक छो जो हमारा ये बॉक्स बन रहा है इतना, उसमें कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, तो 6 इंटू 2, क्योंकि हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 12 हो गया, ठीक है, और कितना है, 4 है, 1 2 3 4 यानी 12 4 यानी 48, और नोट कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 48 प्लस 6 यानी क्या हो जाएगा, 54 हो गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि अगर ये जो वर्टिकल लाइन की जगह पे अगर हम हॉरिजेंटल लाइन खींच देते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक, ये हॉरिजेंटल लाइन, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा आंसर निकला है 54 में, इसमें हमें छोटी सी चीजें और इंक्लूड करनी है। क्या, ये जो हमारा नोड है यानी 6 नोड है, उसको एक बार और हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा टोटल 60। अब कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया सामने, ये देखिए केस वाला जो है, अगर वर्टिकल लाइन होता है तो एक बार यानी 1 टाइम नोड काउंट करेंगे, ठीक। अगर हॉरिजेंटल लाइन होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है एंड हॉरिजेंटल नहीं, ठीक है, केवल वर्टिकल लाइन होता है, हॉरिजेंटल नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों का हम लेके चलेंगे तो हम अभी आगे बताते हैं फिर क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने क्यों लिया इसमें वर्टिकल लाइन का, ठीक है, और इसमें लिया हॉरिजेंटल लाइन का, तो हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल नहीं रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, 2 टाइम नोड हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसमें ये जो मैंने 60 बताया है, इसमें वर्टिकल लाइन को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन को इंक्लूड किया है, और जो 54 बताया है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइन को इंक्लूड किया, हॉरिजेंटल को इंक्लूड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों को लेंगे, वर्टिकल प्लस हॉरिजेंटल अगर हम लेते हैं तो अब देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए ये यहां पे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 खाने बन गए, अगर 8 खाने बन गए तो 8 और कितना इंटू 2 यानी 16, ठीक है। तो 16 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, 4 में कर देंगे, 16 चौको 64, और नोट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 यानी प्लस 6 कितना हो जाएगा 72। तो टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन अगर दोनों दी होगी उसमें हमारा 72 ट्रायंगल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। एक चीज हमसे थोड़ा सा चीजें, जैसे हम अभी ट्रायंगल का जो बता रहे थे, ये ध्यान से देखिए, इसमें जो नंबरिंग हम दे रहे थे, इसको अगर फॉर्मूला से हम बताएं, जैसे हमने दिया 1 2 2 3, अगर ये नंबरिंग की हम बात करें तो हमें क्या काउंट करना पड़ रहा था, 3 2 5 1 6। लेकिन अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, Sn = n × n + 1/2। ऐसे भी 6 आ रहा था, ऐड कर रहे थे 3 2 5 1 6,
यहाँ पे कितना है 3 इंटू 4/2, 2 यानी 6 हो गया। ये इसलिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, जहां पे नंबर्स ट्रायंगल के सेक्शन वाले वो अधिक अगर होंगे तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगा के विद इन अ सेकेंड, जैसे Sn = n इंटू n प्लस 1/2, इस फॉर्मूले को अगर लगा के क्या करेंगे, आप सेकेंडों में इस क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैटर्न पे, ट्रायंगल का ही कैसे नेक्स्ट पैटर्न पे बनता है वो देखिए। अब देखिए ये ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो संख्या है 1 1 2 3 4 क्या है, इवन में है। ठीक, अगर इवन में रहता है तो क्या करेंगे, अगर ऑड में रहता है तो क्या करेंगे हम दो। अब यहाँ पे जो मैंने काउंट किया 1 2 3 4, अगर ये इवन रहता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो ध्यान से देखिए, 1/8 इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब क्या है 1/8 इंटू n कितना है 4 है, तो 4 इंटू 6 इंटू 4 दूना 8 है 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से डिडक्ट हो जाएगा 2 टाइम, ये 2 से 3 हो जाएगा ना, 3 कितना हो जाएगा हमारा 27 ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है, कितने हो जाएंगे 27 ट्रायंगल हो जाएंगे। अब देखिए, अगर यही जो नंबरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो 4 की जगह पे अगर 5 रहता यानी ऑड रहता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/8 n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये ठीक। अब हम क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से कि ये जो है इस 4 के जगह पे, यहाँ पे इवन कितना था 4 था, यहाँ पे ऑड में हम 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। आइए हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 7 है। ठीक है, n की वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो 1/8 7 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा, 7 गुना 14 15 माइनस 1। ठीक, ये गलती मत कीजिएगा कि ये 15 में से 1 घटाने लगिएगा, ये नहीं करना है। टोटल जो आएगा उसमें से हमें 1 घटाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए 7 9 कितना होता है, 7 9 63। देखिए 63 गुणे 15/8 माइनस 1/8। ठीक, अब ये जितना आएगा, देखिए 15 तिया क्या होता है 45 का 5 और फिर 4 15 6 के 90 90 4 94 माइनस 1/8 यानी क्या हो जाएगा 944/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड रहेगा। अब इस चीज को आप समझ पाए कि कैसे ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम नंबर, जैसे यहाँ पे ऑड रहता है तो हम घटाते हुए सीरीज नीचे आते हैं, उसके बाद ऑड वाले लास्ट वाले टर्म को हम लेके चलते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला इसमें याद करना है सिर्फ, और इवन वाले में हमें क्या करना है, -1 नहीं करना, और ऑड वाले में हमें -1 करना है, सिर्फ इतना सा है। अगर एक बार आप याद कर लेते हैं, क्वेश्चंस को पहचानने का तरीका आपको आ जाता है, तो बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो और हम एक और आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए ट्रायंगल का ही,
पहले इतना देखिए। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5। तो मैंने फॉर्मूला जो बताया था n इंटू n प्लस 1/2 कितना है 5 गुणे 6/2 यानी 15 हो गया। ठीक, अब मैंने क्या किया एक स्टेप और बढ़ा दिया इसको। अब क्या हो गया 1 2 3 यानी 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 45 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल ले लिया, वन टू थ्री फोर फाइव अब नंबरिंग देखिए किसकी हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ऑड आ रहा है, नंबर ऑफ जो सेगमेंट है वो क्या है ऑड है। तो अभी ऑड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था 1/8 n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फिर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/8 7 इंटू 9 इंटू 7 दूना 14 15 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 9 63 गुणे 15 माइनस 1/8। ये क्या हो जाएगा 944। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि स्टार जो बनता है। अब स्टार कौन कौन सा बनता है ये ध्यान से देखिए। ये स्टार जैसे हमने ले लिया ऐसे, ठीक, ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, यानी दो तरीके के स्टार बनते हैं। अब हम दो तरीके के स्टार को ये देखेंगे। उसके बाद क्या है कि क्यूब जो होता है आपका कैसे क्यूब में हम लगाते हैं वो देखेंगे, तो हम इसके बाद देखेंगे। और ये जो सेगमेंट जो बनता है ये ध्यान से देखिए ऐसे, ऐसे वाला। ठीक, तो इसको हम इसके बाद देखेंगे। पार्ट 3 के साथ साथ टोटल ओवरऑल जो फिगर काउंटिंग का सिलेबस है उसको हम रिवाइज करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें स्टार की, ठीक है, तो ऐसे स्टार में दो तरीके से स्टार बनता है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि ये स्टार कैसे होता है, ये देखिए ऐसे, और एक होता है ऐसे। ये जो पूजा पाठ वगैरह धार्मिक चीजों में ये यूज किया जाता है, और ऐसे नॉर्मली ये स्टार आपको कहीं ड्राइंग में कहीं पिक्चर में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 तो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन अगर 5 के बाद अगर हम बात करें कि कितने ट्रायंगल होंगे, ये 5 तो यहाँ पे हो गए। अगर हम बात करें ये देखिए यहां से ध्यान से, अगर हम ये देख लेते हैं, ठीक, ये वाला, तो ये हमारा ट्रायंगल एक हो गया। फिर इसी तरीके से इस साइड वाला, तो ये जो और जो रिमेनिंग ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बन जाएंगे 5 और बन जाएंगे, यानी टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। यानी हमें क्या करना है, अगर ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो जो नंबरिंग हम करने के बाद 1 2 3 4 5
5 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 10 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इस ट्रायंगल की बात करें कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 6 हो गए, लेकिन इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये बड़ा वाला ये और एक ये वाला ये, यानी 6 प्लस 2 यानी टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इसमें कोई क्रॉस सेक्शनल हमारा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ट्रायंगल वाला पोर्शन है इसमें हमें एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो हम नंबरिंग करने के बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक ऐसे ट्रायंगल और एक ऐसे ट्रायंगल, जो दो बनाए सिर्फ वही दो काउंट होगा। उसके बाद जो क्रॉस सेक्शन वाले ट्रायंगल है उसमें इसमें नहीं फॉर्म होते। लेकिन अगर हम इस स्टार की बात करें तो इसमें जो मैंने बताया ये क्रॉस सेक्शनल ट्रायंगल कम से कम 5 फॉर्म होंगे। और जो मैक्सिमम की हम बात करें तो मैक्सिमम मैंने 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग निकाल दिया। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस स्टार में 10 हो गए और इसमें क्या हो गए 8 हो गए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा स्टार का। अब हम बात करेंगे 3D फिगर का। 3D फिगर के कैसे होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर ये क्यूब की हम बात करें, ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, जैसे ये क्यूब है। अब इसमें क्या है कि एक ऊपर वाला सेगमेंट एक नीचे वाला सेगमेंट, दो हो गया, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, 4 हो गया, एक इस साइड वाला एक आपकी साइड वाला, ठीक। यानी कितने हो गए 6 फेस हो गए। ये जैसे आपने देखा होगा लूडो का छक्का जो होता है यानी सिक्सर हो, तो उसमें क्या होता है 6 फेसेस होते हैं। तो वही क्यूब का जो शेप है यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 फेस हो जाएंगे। यहाँ पे अब मैंने इसमें ट्रायंगल की कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर हम बात करें कि कितने रेक्टेंगल या कितने स्क्वायर बनेंगे, तो पहले अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ ऐसे है क्यूब है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है समान है, ठीक है, तो उसमें हमारे 6 स्क्वायर बनेंगे, सॉरी 6 स्क्वायर बनेंगे, सही है। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल अब डिपेंड करता है कि उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। अब क्यूबॉइड के बारे में ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे देखेंगे, ध्यान यहाँ पे देखिए क्या है, नंबरिंग हमने किया, अगर 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, फिर ये क्या है 3 है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 3 2 1। अब हम पूछें यहाँ पे कि ये कितने क्यूबॉइड हैं। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे इस दिए हुए फिगर में कितने क्यूबॉइड है, तो आप ध्यान से देखिए, ये 4 फेस तो हो गया हमारा, लेकिन इसी के पीछे अगर हम ऊपर बढ़ते हैं, इसी के पीछे ये 3, तो 3 भी इसके पीछे होगा और 3 आगे भी होगा, ठीक। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 कर दी क्योंकि एक लेयर है, यानी 4, 3 इंटू 2 यानी 6, फिर इसी तरीके से 2 इंटू 4, कैसे 2 इंटू 4, क्योंकि 2 इसके नीचे भी होगा, 2 इसके नीचे भी होगा, 2 इसके नीचे भी होगा, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया। अब 1 क्या है, कितने लेयर है 1 2 3 4, तो 1 इंटू 4 यानी 4 हो गया। अब टोटल हम ऐड कर लेंगे तो 6 4 10, 6 4 10 यानी टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 20 क्यूबॉइड हो जाएंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। फिर से ध्यान से देखिए कि 1 2 3 4 है यहाँ पे। अब 4 तो ये हो गया, अब ये सिंगल क्यूबॉइड के ऊपर एक अलग से क्यूबॉइड बना है, ये 3, फिर इसके ऊपर 2, फिर इसके ऊपर 1, लेकिन इसके बैक साइड का भी तो होगा हमारा क्यूबॉइड, तो उसको लेने के लिए हमने क्या किया 4 इंटू 1 कर दिया, और उसके ऊपर जैसे बढ़े तो उसके नीचे कितने लेयर हैं, देखिए इसके जस्ट नीचे एक और लेयर होगा, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर इसके नीचे अगर हम बात करें तो इसके नीचे भी होगा ये 2 वाला, ये फिर ये 2 इसके नीचे भी होगा, यानी 2 इंटू 3 यानी 6 होगा। अगर 1 की बात करें तो 1 जो लाइन से पीछे वाला पोर्शन होगा, यानी यहां तक होगा 4 तक, तो 1 इंटू 4 यानी टोटल हमारे कितने हो गए क्यूबॉइड 20 क्यूबॉइड हो गए, ठीक है। अगर नहीं समझ में थोड़ा सा टिपिकल इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा दिमाग से भैया,
देखो ये 3D फिगर, इसी से मैंने बताया कि ये थोड़ा सा एडवांस चीजें हैं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, हमको नहीं है तो आपको कैसे आ सकता है। आप में कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जो एक बार में इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इमेजिन करने के बाद भी क्वेश्चंस के हमें कैसे फॉर्म करते हैं क्यूबॉइड और कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड, ये आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा ये 20 आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस समय नॉर्मल नाउ डेज, मतलब आज के टाइम में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए ध्यान से, अभी मैंने इसका 4 तक बताया था, अब इसको 5 तक बता के एक बार और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्यूब का अभी एक क्यूबॉइड में बता रहा था, इसको देखिए ध्यान से। अभी मैं क्या कह रहा था, देखिए यहाँ नंबरिंग पहले कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 नंबर तक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देखिए क्या नंबरिंग में करनी है कि जितने भी नंबर होंगे, जितने भी सबसे लास्ट वाले होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 क्यूब है, तो हमें 5 4 3 2 1 तक लेके चलना है। फिर क्या करना है, इसी 5 से ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, 5 एक घटाते हुए 4 3 2 1। ठीक, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 5 8 9 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 13 और 9 22 और 22 और 8 30 30 5 35, यानी इसमें कितने हो जाएंगे 35 क्यूबॉइड हो जाएंगे। ठीक है, कितने 35 क्यूबॉइड हो जाएंगे। अब देखिए इसमें करना क्या था, फिर से एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। जितने सबसे लास्ट में आप क्यूबॉइड को देखिए कि कितने हैं। ठीक है, उसको पहले 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे दीजिए और उसी नंबरिंग से जो सबसे लास्ट में जो क्यूबॉइड बनेंगे उसी नंबर से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हुए घटाते हुए नीचे तक आएंगे। जो भी हमारा फाइनल में उत्तर निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को इमेजिन करने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को इमेजिन कर पाते हैं तो क्यों 1 into 5 कैसे 5 आया, देखिए एक ये जो सबसे लास्ट वाला 1 है ये यहां से लेके यहां तक होगा। अब 2 वाले की हम बात करें तो 2 वाला क्या होगा, इस सीरीज से लेके यहां तक होगा, इसलिए 2 into हमने क्या किया 4 कर दिया। ये 3 की बात करें तो 3 का क्या है, 3 से लेके लास्ट 5 तक है, इसलिए 3 into 3 कर दिया। 4 की बात करें 4 into 2 तो ये 4 क्या है, ये सिर्फ 5 के ऊपर होगा। ठीक है, तो 2 बार हो गया। और 5 का में 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 क्यों हुआ, क्योंकि 5 के ऊपर 4 हो जा रहा है, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 5 वाला जो सेगमेंट है वो सिंगल है। ठीक है, अब चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आया होगा अगर क्यूबॉइड तो आप उसको बार बार रिवाइज करके देखिए। अगर कोई इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए ये हमारा फिगर है, तो यहाँ पे देखिए क्या कल मैंने बताया था, ऐसे अगर स्क्वायर बन के आता है 1 2 3 4 तो मैंने ये नंबरिंग कर लिया। ठीक है, अब ये नंबरिंग सब में चलेगा, तो हमने बताया था जितना होगा नंबर लास्ट में बड़ा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो गया 8 हो गया यहाँ पे। अब ये है कितना 3 है, 1 2 और 3, तो 8 into 3 यानी क्या हो जाएगा हमारा 24। अब ये क्या 24 आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है, ये ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे कल मैंने बताया था कि एक नोड बनेगा। जब अगर 2 स्क्वायर हमारा जो 2 स्क्वायर अगर कनेक्ट होता है एक दूसरे में तो यहाँ क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा। ठीक, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हमारा कनेक्ट करते हैं तो ये और ये दोनों नोड हमारा बन गया। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से दीजिए, देखिए कि ये भी जो स्क्वायर है ये भी तो इसमें कनेक्ट हो रहा है, तो ये कनेक्ट होगा तो ये भी हमारा नोड बन गया। लेकिन अगर यहाँ नोड बन रहा है तो इस स्क्वायर का कनेक्शन इसमें जो हो रहा है तो इसका एक और नोड बनेगा। क्लियर है, चीजें समझ में आई। हमने ये एक नोड और एक नोड इसका इन दोनों स्क्वायर का ले लिया, फिर एक नोड इसका और एक नोड इसका ले लिया, तो कितने हमारे नोड हो गए 1 2 3 4।
यानी कितने 24 प्लस 4, यही लिख देते हैं, यही प्लस 4। अब देखिए हमें ध्यान से कि क्या अगर 24 प्लस 4 ये है, उसके बाद और कोई ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से। अब इसमें ट्रायंगल कौन सा बनेगा, बड़ा वाला, ये इसके अलावा सारे ट्रायंगल हमारे क्या है, काउंट हो गए, यानी 1 और, यानी कितना हो जाएगा 29 हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। चीजें समझ में आई। अब देखिए ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर स्टेप बाय स्टेप चीजें को नहीं समझ के सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम टाइम में प्रेशर की वजह से बिल्कुल 100% गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हमने एक बॉक्स आगे बढ़ा दिया। अब देखिए इसको ध्यान से यहां पे देखिए हमने वही चीज किया, 1 2 3 4, तो क्या किया मैंने 4 इंटू 2 इंटू कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 नहीं कितना हो गया, 4 2 8 चौको 32। अब नोट देख लीजिए, 1 2 3 4, और इस बॉक्स का जो नोट बनेगा 1 और 2, कितने हो गए नोट, 32 प्लस 6। क्या ये 32 प्लस 6 38 इसका आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है ये ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी तो एक इसमें मैंने बड़ा वाला ऐड किया था। अब देखिए बड़ा वाला कैसे निकलेगा, अगर हम इसकी बात करें, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, यानी ये, ठीक, एक ये ट्रायंगल हुआ। अगर हम इस साइड से ले लें तो ये देखिए, फिर ये हो गया, तो 38 प्लस 2 ये हो गया। अब हमें क्या है कि और कोई ट्रायंगल दिख रहा है, अब देखिए आप ध्यान से, एक सेकंड दे रहे, देखिए क्या इसके में दिख रहा है कोई ट्रायंगल, भैया देखो एक और ट्रायंगल दिख रहा है जो अंदर ही घुसा पड़ा है। अब घुसा पड़ा है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ध्यान से कि इसके अंदर कैसे घुस गया, और इसको बाहर निकाल के हमें ऐड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या अंदर घुसा है या नहीं घुसा है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है, ये ठीक है, ध्यान से देखिएगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ये वाला जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, ठीक है, यानी ऐसे जो ट्रायंगल बना है, ऐसे ये यहां तक, ठीक है, तो ये क्या हो गया 38 प्लस 2 प्लस 1, यानी क्या हो गया 41। चीजें समझ में आई। अब देखिए तो ये इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो गए, 41 ट्रायंगल हो गए। अब इस 41 ट्रायंगल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, देखिए इरेज करते हैं। अब देखिए अब इस फिगर में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दो ट्रायंगल ऐड तो हो गए, लेकिन ये 41 तो हमारा आंसर आया था, इसमें एक ट्रायंगल ये बढ़े, एक ट्रायंगल ये बढ़ा, ठीक है, तो दो ट्रायंगल ये हो गए। अब क्या होगा कि दो ट्रायंगल तो हो गए, लेकिन एक और ट्रायंगल ऐसे और एक ऐसे, यानी दो और, यानी कितने हो गए 44। अब आप कहिएगा सर इसमें जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो मैंने बताया था ट्रायंगल में कि ये ऐसे बनता है, तो 1 और 2 काउंट करेंगे, 1 प्लस 2 यानी 3, तो 3 होना चाहिए, नहीं 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ये जो ट्रायंगल बन रहा था वो पहले ही हमने क्या किया था, काउंट कर लिया था, और पहले काउंट कर लिया तो फिर दोबारा काउंट करने की क्या जरूरत है भैया। अब जब हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि अगर हमने एक ट्रायंगल यहाँ एक ट्रायंगल यहाँ ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये बढ़ा, एक ट्रायंगल ये बढ़ गया, लेकिन इसी ट्रायंगल के साथ जो बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये दो, ये और फिर ये बड़ा वाला दो, ये दो,
यानी 2 + 2 कितना। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल, इस फिगर के बारे में कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। तो ध्यान से देखिए 1 2 1 2, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ये 3 3 किस में बन रहे हैं? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 6 21 हो गए। तो 21 हमारा ये ट्रायंगल हो गया। अब देखिए क्या कितने बनेंगे और क्या बनेंगे। सबसे पहले ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा बड़ा वाला? ये यहां से हमने उठाया, ये एक ये वाला ट्रायंगल। तो ऐसे अगर हम दोनों साइड से देखते, ये तो हो गया 2, ये हो गया 21 और 2 23 हो गया। फिर देखिए कौन सा ट्रायंगल, अगर हम बात करें ऐसे वाला, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो एक ये 2 इधर और 2 इधर, ये कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल, कौन सा? ये वाला। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया, ये वाला ट्रायंगल भी मैंने काउंट कर लिया। अब जो बनेगा ये इसमें ये वाला ट्रायंगल इस साइड से और इस साइड से कितना हो गया? 2 हो गया। यानी कितना टोटल हमारा 29 ट्रायंगल इसमें हो गया। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि आपको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा दिए, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती कि हम कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ से खत्म करें। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें कैसे आएंगी? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन का डाउट रह जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। उसके बाद भी कोई भी पर्सनली डाउट पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। उसके बाद वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे नया चैप्टर नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।